स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो मुझे लगता है आपका हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये वाला जो आगे का क्वेश्चन है 16 से 20, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, हमने 15 क्वेश्चन तो कर ही लिए, अब 16 से 20 क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं कि सर यहाँ पे क्या बोलता है। एक स्क्वायर टेबल है, आप लोग ऐसे करके दो स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे वो कहता है कॉर्नर्स में भी बैठे कुछ लोग और कुछ लोग मिड में भी बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ लोग कॉर्नर्स में, कुछ लोग मिड में। जो लोग किधर देख रहे हैं, सभी लोग आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, रिमेनिंग आर 4 सिटिंग एट द साइड्स, टेबल फेसिंग आउटसाइड। सर साइड वाले बाहर देख रहे हैं सर, और जो कॉर्नर वाले हैं वो लोग किधर देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं, साइड वाले बाहर देख रहे हैं सर। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया। L इज नॉट सिटिंग एट दी कॉर्नर, तो सर L बैठा है मिड में, फिर L कहाँ पे बैठा है, मिड में बैठा है। सर L को डाल दीजिए यहाँ पे। 2 people सिट बिटवीन C एंड L, C और L के बीच में 2 बंदे बैठे, 2 का गैप लेके C को यहाँ पे डालिए, 2 का गैप लेके C को यहाँ पे डालिए। बात समझ में आ गई। 2 फिगर्स इसलिए ली जाती है। ठीक है, फिर वो कहता है F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, F सिट सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के सेकंड राइट में F, C के सेकंड राइट में F। फिर वो कहता है J सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, यहाँ पे कहता है G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F, G सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F। सर F के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, सर यहाँ पे आ जाएगा G। F के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, सर यहाँ पे आ जाएगा G। ठीक है, और बाद में कहता है वो J सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ G, G के सेकंड राइट में J बैठा है। सर सेकंड राइट में सर यहाँ पे सेकंड राइट में तो L बैठा है, J कैसे आ पाएगा, हटाओ इसको। सर G आगे यहाँ पे सेकंड राइट में सर आ जाएगा J, खत्म कहानी। सर ये वाली फिगर सही जा रही है अब। ठीक है, V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z, और V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ Z। ये जो Z के सेकंड राइट में V बैठा है, और Z जो है हु इज नॉट अ नेबर ऑफ O। सर Z O का नेबर नहीं है, सर यहाँ पे O नहीं बैठा, उसके बगल में O नहीं बैठा है। ठीक है, Z के सेकंड राइट में V बैठा है। कहाँ पे बैठ सकता है Z, कहाँ पे बैठ सकता है V? सर अपने पास यही 2 जगह बचती है, एक ये जगह तो, लेकिन यहाँ पे V नहीं बिठा पाएंगे, तो सर Z को यहाँ पे डाल दीजिए जिससे कि सेकंड नंबर पे V आ जाए। सर Z का नेबर O नहीं होना चाहिए, सर O को यहाँ पे डाल दो। सर ये अपना फिगर बन जाएगी। सर हमारे 5 नंबर तैयार खड़े हैं, अब हमारे 5 नंबर तैयार खड़े हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 4 ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर इन अ सर्टेन वे विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। एक कोई ऑड वन आउट है यार, ऑड वन आउट को छाड़ लीजिए। देखते हैं CGJVFL, देखते हैं इसको क्या बोलना चाहता है वो। CGJV क्या बोलना चाहता है वो, आइए देखते हैं। CGJV, सर C के लेफ्ट में G, J के लेफ्ट में V, तुरंत लेफ्ट में। ठीक है, और क्या बोलता है वो, ये तो सही जा रही है, ये तो चीज सही जा रही है। FLJL, FLJL, F के राइट में L, J के, फिर क्या बोला था उसने, ZL बोला, सॉरी, Z के लेफ्ट में L। सर ये सब लेफ्ट में हो रहे हैं, लेकिन ये वाला राइट में होता है। F के राइट में L आ गया था, सर F के राइट में L आ गया था। सर यही बन जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लेते, G और F को भी देख लेते, क्या पता ये भी ना हो। G और F को भी देख लेते। सर G के लेफ्ट में F, सर ये वाला बनेगा। सॉरी फ्रेंड्स, देख सकते हो भाई, यही तो बोला उसने, G और F। सर ये बैठा G, ये बैठा F, सर ये वाला बनेगा। सर यहाँ पे तो बाकियों में तो गैप ही नहीं थे, यानी कि इसमें गैप है, तो सर ये वाला आंसर बनेगा। अच्छा वो हमने चेक कर लिया, नहीं तो हो जाती गड़बड़ी अभी, है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ पे ये वाला बनेगा आंसर, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी में एक भी गैप नहीं था, चाहे वो लेफ्ट में चाहे वो राइट में हो, लेकिन यहाँ पे 2 का गैप था बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। J सिट्स अपोजिट टू F, O इज अ नेबर ऑफ L। हमें बताना है करेक्ट वाला। J सिट्स अपोजिट टू F, सर J सिट्स अपोजिट टू F, J F के अपोजिट बैठा है, नहीं बैठा है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, O इज अ नेबर ऑफ L, O नेबर है L का। यार आप देखो, क्या O नेबर है L का? क्या O नेबर है? सर नहीं है, सर नहीं है। अब ये बातें तो सभी को समझ में आ रही है ना, O नेबर भी नहीं है L का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर वो क्या कहता है, सर यहाँ पे कहता है वो
G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। L के इमीडिएट लेफ्ट में जो भी बंदा बैठा है उसके G सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, उसके भी सेकंड लेफ्ट में 1 2, उसके भी सेकंड लेफ्ट में क्या G बैठा है? L के सेकंड लेफ्ट में जो भी बैठा है उसके भी सेकंड लेफ्ट में G बैठा है क्या? ये चीज आपको चेक करनी है, ठीक है सर। L के सेकंड लेफ्ट में जो भी बैठा है उसके क्या सेकंड लेफ्ट में G बैठा है? सर यस, उसके सेकंड लेफ्ट में G बैठा है। खत्म कहानी सर, यही था क्वेश्चन। अरे L के इमीडिएट लेफ्ट में बोला था क्या? इमीडिएट लेफ्ट में बोला है क्या? G सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। L के इमीडिएट लेफ्ट में जो बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में G बैठा होना चाहिए। तो L के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा है उसके सेकंड लेफ्ट में G। सर ये तो गलत है यार, ये तो गलत है बॉस, ठीक है ओके। तब यहां पे बोलता है V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G। सर 3 तो गलत हो ही चुके हैं, ये सब गलत हो चुके हैं सर, यही वाला होना चाहिए सही। V सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ G। सर V भाई साहब इमीडिएट राइट में G के तुरंत राइट में V बैठा है। सर यस, ये सही है, ये सही है सर, यही बन जाएगा अपना राइट आंसर। इस पे मारेंगे टिक और आगे बढ़ जाएंगे। 17 क्वेश्चन हो गए हमारे। अगला सवाल, इफ ऑल ऑफ देम आर मेड टू सिट अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग फ्रॉम C एक्सक्लूडिंग C, ठीक है, अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग फ्रॉम C एक्सक्लूडिंग C इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन हाउ मेनी ऑफ देम विल रिमेन एट द सेम प्लेसेस। C को हटा दो लेकिन C के राइट साइड में घुमा दो, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। सर यहां पे देखिए C ये रहा, ठीक है, C ये रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होता है, क्लॉकवाइज में घुमाना था तो C, अरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोला है ना उसने। C के बाद क्या आता है? C D E F, देखो C D E F G H I J K L M N J K L, ठीक है, J भी तो आएगा बीच में, L, फिर क्या आता है M N O आ गया है ना, O आ गया, फिर V आ गया, फिर Z आ गया। देखो 3 4 5 6 7 8 बन गए, 4 और 4 8 बन गए। सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, C को हटा दो, फिर F को देखो, F आएगा, फिर G आएगा, फिर J आएगा। सर J बिल्कुल सही जगह पे बैठा है, J, फिर L, फिर O, फिर V, फिर Z। सर सिर्फ एक ही बंदा रह गया जो कि सेम प्लेस पे आया है, सिर्फ एक ही बंदा आया सेम प्लेस पे। सर C को तो हमें गिनना नहीं था क्योंकि C को तो एक्सक्लूड बोल रखा है, तो सर J आ जाएगा अपना राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया। सर इस पे मारेंगे टिक 1 पे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ये क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। देखो यार, जिसने यार ये क्वेश्चन बना दिए, जिसने वो फिगर बना दी, वो आराम से आंसर बता देगा सारे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल वो क्या कहता है, ये कहता है, इसके लिए देखो यार, यहां पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना जहां पे इतनी सारी चीजें बोल रहा है वो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है आप हर एक का आंसर निकाल लीजिए। हर एक का जो भी कोड है ना वो आप निकाल के बैठ जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, कोई आपको रोक नहीं सकता। उसके बाद से एप्पल ईट स्मॉल, देखो बिना कुछ रोके, बिना कुछ थके, बस लिखते जाइए और करते जाइए, रुकना नहीं है। अगर रुके तो वहीं पे गए, ठीक है जी। टेस्टी, फिर उसके बाद ईट, देखो ईट तो अपना हो चुका है, तो जो जो चीजें हो चुकी है ना उसको तो हटाते जाओ। गिफ्ट्स ऊपर आ गया, ईट ऊपर आ गया, हटा दो इसको। सर जो जो चीजें नहीं हुई है ना उसको लिखते जाओ, ठीक है। और जो जो नई नई लाइन्स के अंदर आई, देखो ये तो ऊपर वाली लाइन का था 5, उसके बाद नीचे वाली लाइन के थे 3, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टी मैंगो ट्री हग, टेस्टी, देखो टेस्टी ये रहा, मैंगो ये रहा, ट्री हग, यहाँ पे डाल दिया ट्री, यहाँ पे डाल दिया आर, हग नहीं है सर, ह्यूज है, आर ह्यूज, आर ये रहा, ह्यूज आ जाएगा यहाँ पे। उम्मीद कर दो सभी को समझ में आ गया है। सर ह्यूज के लिए तो बिल्कुल एक नया सा कोड होगा, RBAEUENABT, ठीक है सर, UE एक नया सा कोड है, तो सर ह्यूज के लिए तो UE हो गया, समझ में आ गया। ओके ओके ओके। अब लास्ट बोलता है ईट ह्यूज कोकोनट आर स्मॉल, ईट ह्यूज कोकोनट आर स्मॉल। सर ईट ये रहा, ह्यूज ये रहा, कोकोनट ये रहा, कोकोनट कहाँ है सर, कोकोनट नहीं है तो कोकोनट और लिखिए, ठीक है, कोकोनट और लिख दिया है ना फ्रेंड्स। कोकोनट आ गया, आर स्मॉल भी आ जाएगा, आर किधर है, स्मॉल किधर है, सर ये रहा आर स्मॉल। चलिए फ्रेंड्स अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं जरा जल्दी, ठीक है, अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो सर 1 मिनट ध्यान से देखना, ईट यहाँ पे मिलता है, ईट यहाँ पे मिलता है, ईट यहाँ पे मिलता है, 3 जगहों पे ईट आ चुका है। सर इनका कोड सेम होना चाहिए, सर इनका कोड सेम होना चाहिए। सर इनका कोड कौन सा सेम होने वाला है,
एमओ अरे नहीं, पीजेड ये रहा सर, पीजेड हो जाएगा, देखो पीजेड। ठीक है, और तो कोई कॉमन नहीं आ गया ना इसमें। एप्पल स्मॉल ट्री गिव्स यहाँ पे आ गया, एप्पल स्मॉल यहाँ पे आ गया, स्मॉल यहाँ पे आ गया। सर हम स्मॉल को भी ढूंढ लेते हैं ना सर, स्मॉल भी तो मिल रहा है यहाँ पे, स्मॉल। तो सर यहाँ पे कौन से दो सेम मिल रहे हैं सर? एल ए, सर एल ए भी तो मिल रहा है। अरे यस, एल ए मिल जाएगा स्मॉल के लिए। सर स्मॉल के लिए हो गया एल ए, सर ईट के लिए हो गया ओ जेड। ठीक है जी, नहीं सॉरी पी जेड। और एप्पल के लिए क्या हो जाएगा फिर? एप्पल ये रहा। तो एप्पल और कहाँ पे है सर? एप्पल तो और कहीं पे था नहीं, तो एप्पल के लिए एक नया सा कोड आ जाएगा, एप्पल ट्री गिव्स। सर ट्री कहीं पे है? ट्री ये रहा सर। और गिव्स कहीं पे? सर गिव्स ये रहा। सर गिव्स ये रहा, ट्राइंगल बना दिया मैंने, गिव्स ये रहा। तो गिव्स को पहले ढूंढ लो, आर बी बी टी एम ओ। सर एमओ हो जाएगा, एमओ हो जाएगा सर गिव्स के लिए। सर गिव्स के लिए हो जाएगा एमओ। ट्री के लिए क्या हो जाएगा सर? ट्री के लिए ये रहा सर, ये रहा ट्री, और सर ये रहा ट्री, है ना, ये वाला सर, ये वाला। तो ट्री के लिए हो जाएगा सर ए ई, आई थिंक ए ई हो जाएगा, यहाँ पे मार दिया सर ए ई। और सर जी वाई किसके लिए हो जाएगा? जी वाई हो जाएगा एप्पल के लिए। सर जी वाई हो जाएगा एप्पल के लिए, सर यहाँ पे आ जाएगा ए ई। ठीक है, आ टेस्टी मैंगो, समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने? आ टेस्टी मैंगो, सर ये रहा आर, सर ये रहा आर, सर ये रहा टेस्टी, सर ये रहा टेस्टी। देखो आर और टेस्टी साथ साथ बैठे हैं, आर टेस्टी यहाँ पे भी है, आर टेस्टी यहाँ पे भी है, तो दोनों का, और कहीं पे आर टेस्टी नहीं है। तो सर इनका जो कोड होएगा वो सेम होने वाले हैं, आर बी, एक तो ये आर बी हो जाएगा, और एक सर ये बी टी हो जाएगा। सर आर बी तो नीचे भी बैठा है, आर बी तो सर नीचे भी बैठा है, आर बी किसके लिए हो रहा है फिर? सर आर के लिए मिल तो गया, आर ये रहा, आर बी तो है यहाँ पे। अरे सर आर बी हो जाएगा आर के लिए, देखो सर आर बी हो जाएगा आर के लिए। आर के लिए क्या हो जाएगा? देखो तीन जगह पे आर है ना, तीन जगह पे आर है सर, ये रहा ना आर बी, ये देख लो बॉस, आर बी और आर बी और आर बी। तो सर इसके लिए लिख दो आर के लिए आर बी। सर टेस्टी मैंगो, सर टेस्टी ये रहा, मैंगो ये रहा, सर टेस्टी ये रहा, मैंगो ये रहा, सर ये हो जाएंगे नए, टेस्टी और मैंगो। सर ये दोनों एक ही में आ रहे हैं, और कहीं पे था नहीं टेस्टी मैंगो। तो सर यहाँ पे इनके कोड सेम होने वाले हैं, एक तो हो जाएगा बीटी, और एक हो जाएगा सर, और कौन सा हो जाएगा? एन ए, बीटी और एन ए। टेस्टी मैंगो के लिए हो गया सर बीटी और एन ए। कोकोनट बचता है सर, कोकोनट के लिए फिर बचा कुचा हो जाएगा, कौन सा बच जाता है? यूटी या यूई? कोकोनट के लिए सर यूई किसके लिए बना है फिर? ये यूई किसके लिए बना है? आई थिंक यूज के लिए बना है, यूई देखो ये बैठा, और यूटी बच गया था, तो यूटी हो जाएगा कोकोनट के लिए। सर हमारे 5 नंबर तैयार खड़े हैं। अब सर हमारे 5 नंबर तैयार खड़े हैं, हमें कुछ देर नहीं लगनी। उसने बोला व्हाट इज द कोड फॉर जी वाई ए ई एम ओ डब्ल्यू ई? जी वाई ये रहा, ए ई एम ओ डब्ल्यू ई। ठीक है, किधर बैठा है? डब्ल्यू ई तो है ही नहीं कहीं पे, यानी कि इसके लिए कोई नया सा कोड होगा, इसके लिए कोई नया सा कोड होगा। आइए देखते हैं। एप्पल ट्री गिव्स, एप्पल ट्री गिव्स, एप्पल किधर लिखा है? एप्पल ट्री गिव्स, एप्पल ट्री गिव्स। सर टेस्टी, और सर यहाँ पे नया सा वर्ड आया स्वीट। टेस्टी तो सर हमारे पास था, लेकिन सर हमारे पास स्वीट नहीं था, हमारे पास सर स्वीट नहीं था सर, इसलिए स्वीट का कोड हो जाएगा डब्ल्यू ई, एक नया सा कोड हो जाएगा, इसलिए सर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इफ द कोड फॉर मैंगो गेट्स इंटरचेंज विद द ट्री, सर मैंगो ट्री का कोड को इंटरचेंज करवा दीजिए। ठीक है, देन कोकोनट ट्री फ्रूट इज कोडेड एज दिस। पहले आप ये बताइए मैंगो ट्री का कोड क्या है? मैंगो ट्री का कोड को चेंज करवा दीजिए सर, ए ई या फिर इनमें से कोई एक, ए ई या इनमें से कोई एक। सर अगर ट्री का कोड ए ई था तो सर मैंगो का अब ए ई बन जाएगा, और सर इसका बन जाएगा बीटी वाला, है ना, बीटी या एन ए। इसका बन जाएगा सर या तो बीटी या एन ए, बीटी या एन ए बन जाएगा। पर सर यहाँ पे दे रखा है एन ए, यानी कि सर इसने अब इसने ट्री का कोड ले लिया है एन ए। सर ये बीटी को हटा दीजिए, बीटी के लिए अब कोई और कोड होएगा, जो यानी कि जो बचा कुचा था ना एक और हमारे पास, क्योंकि हमारा 2 कोड्स का आंसर आया था, बीटी एन ए आया था। ठीक है, तो एन ए तो हो गया इसके लिए,
ट्री के लिए। अब आपसे वो बोलता है कोकोनट फ्रूट, ये सब लिखे हुए, व्हाट इज अ पॉसिबल कोड फॉर टेस्टी फ्रूट्स आर गुड, टेस्टी फ्रूट्स आर गुड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पीछे जाएंगे। ओके ओके, तो यहां से देखो फ्रूट्स का मिल जाएगा सर, यहां से फ्रूट का मिल जाएगा। भाई कैसे मिल जाएगा, क्योंकि कोकोनट का क्या निकाल के आए थे हम लोग, यूटी निकाल के आए थे, कोकोनट का यूटी निकाल के आए थे, ट्री का हमने ये बता दिया, तो सर फ्रूट का बन जाएगा टीएस। सर फ्रूट का बन गया है टीएस, और टीएस कहाँ पे मिलता है सर, टीएस यहाँ पे मिलता है, टीएस यहाँ पे मिलता है। इन दोनों में से एक आंसर है सर, बाकी ये तो आंसर है ही नहीं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब टेस्टी फ्रूट, पीछे जा रहा हूं मैं ढूंढने के लिए, पीछे जा रहा हूं मैं, टेस्टी फ्रूट आर गुड, टेस्टी फ्रूट आर गुड। टेस्टी देखो अब निकल के आ जाएगा टेस्टी, क्योंकि आपने एन तो बता दिया दूसरे वाले का, इसका बन जाएगा बीटी, इसका बन जाएगा बीटी। टेस्टी फ्रूट आर गुड, सर फ्रूट तो हमारे पास है नहीं, आर गुड, गुड है अपने पास नहीं है सर, लेकिन आर तो है, तो सर एक तो हमें चाहिए बीटी और एक चाहिए आरबी, बीटी और आरबी चाहिए, बीटी और आरबी चाहिए। तो सर यहाँ पे डाल दीजिए बीटी, टेस्टी का क्या बन जाएगा, टेस्टी का क्या बन जाएगा बीटी, और आर का बन जाएगा आरबी। तो बीटी टीएस आरबी, बीटी टीएस आरबी, सर ये बन गए। देखो यहाँ पे नहीं आया बीटी, यहाँ पे बीटी आया ही नहीं, खत्म कहानी सर, ये भी गया। अब अपना आंसर ये बन जाएगा। देखो ये एडी किसके लिए हो जाएगा, नया कोड हो जाएगा गुड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब भी इतने बड़े बड़े आते हैं ना, मैंने जैसे बताया एक पूरा चार्ट बना लिया करो, टाइम नहीं लगता उसमें। फिर व्हाट इज द कोड फॉर गिफ्ट्स, सर गिफ्ट्स का क्या कोड होने वाला है, सर अभी बताया तो था आपने, गिफ्ट्स का क्या कोड होने वाला है सर, गिफ्ट्स के लिए क्या कोड होने वाला है सर, एमओ होने वाला है, लगाइए सर एमओ पे, गिफ्ट्स के लिए हो जाएगा सर एमओ, अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर यूईएलए, यूईएलए बताइए, यूई कैसे होएगा, एलए कैसे होएगा, क्या कोड होने वाला है इसका, ऐसी होती है चाइनीज लैंग्वेज, है ना फ्रेंड्स, यूईएलए। सर यूई हो जाएगा ह्यूज, एलए हो जाएगा स्मॉल, यानी कि ह्यूज स्मॉल। चलिए फ्रेंड्स, ह्यूज स्मॉल को देख लेते हैं हम लोग। ह्यूज स्मॉल कहां पे लिखा सर, ये लिखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को देखना है और उड़ा देना है, इस क्वेश्चन में रुकना नहीं है, किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी एस्पिरेंट को रुकना नहीं है। यहां पे वो कहता है ऑल डोर्स आर विंडो, आपने बनाया सभी डोर्स विंडो है, समझते जाइए, जो जो वो बोलता जा रहा है वैसी वैसी बनाते जाइए। ओनली अ फ्यू विंडो आर रूफ, केवल कुछ विंडो रूफ है, यानी कि कुछ विंडो तो रूफ है और कुछ विंडो रूफ नहीं है। तभी तो बात हुई कि केवल कुछ ही विंडो रूफ है, बाकी की बाकी की विंडो रूफ नहीं है। सम रूफ आर नॉट रूम, कुछ रूफ रूम नहीं है, सर ये तो रूफ है और सर ये रूम है। ठीक है फ्रेंड्स, सम डोर आर रूफ, कुछ डोर रूफ है, सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नो विंडो आर रूम, कोई भी विंडो रूम नहीं है, सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या बनेगा, क्या आइदर और बनेगा आंसर, सर ऑब्जेक्ट तो सेम है ही नहीं, तो सर हम क्यों सोचे आइदर और, हम तो सोचेंगे नहीं आइदर और फिर तो। ठीक है फ्रेंड्स, अपना आंसर क्या बन जाएगा, नाइदर नॉर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू गैलेक्सीज आर प्लैनेट, केवल कुछ गैलेक्सीज प्लैनेट है, यानी कि कुछ है कुछ नहीं है। ऑल प्लैनेट आर कॉमेट, सभी प्लैनेट कॉमेट है। नो कॉमेट आर जो भी नाम वो बोलता है ये नहीं है। सम गैलेक्सीज आर नॉट प्लैनेट, कुछ गैलेक्सीज प्लैनेट नहीं है, सर ये तो रहा, कुछ गैलेक्सीज प्लैनेट नहीं है, कुछ गैलेक्सीज प्लैनेट नहीं है, सही तो बोलता सर, ये तो रहा, कुछ गैलेक्सीज प्लैनेट नहीं है ना भाई, साफ साफ मना कर रखा है। सम प्लैनेट कैन नेवर बी मीटियोराइट्स, कुछ प्लैनेट बिल्कुल भी मीटियोराइट्स नहीं है, सर यस, ये देखो सारे प्लैनेट किसके अंदर बैठे हैं, सी के अंदर बैठे हैं, ये सी क्या था, कॉमेट के अंदर, और कोई भी कॉमेट क्या नहीं है, मीटियोराइट्स नहीं है, तो यानी कि सर ये भी सही हो जाएगा। अब जब ये भी सही हो रहा है ये भी सही हो रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ फॉलोज इज द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया। सम पिकाचू आर नॉट पोकेमोन, कुछ पिकाचू
पोकेमॉन नहीं है, ऑल पोकेमॉन आर डोरेमोन, ओनली अ फ्यू डोरेमोन आर शिनचैन, सम पोकेमॉन आर शिनचैन, कुछ पोकेमॉन शिनचैन है। सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। नो पोकेमॉन आर शिनचैन, कोई भी पोकेमॉन शिनचैन नहीं है। सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। दो में कान से आ गया, दिमाग में आइदर और चला। आइदर और का पहला रूल ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सर सेम है, सर सेम है। दूसरा रूल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। और सर एक और चीज कि ये दोनों क्या होने चाहिए, सम और नो आ गया ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, और सम और नो एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, तो सर अपना आंसर हो जाएगा आइदर और। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल, ठीक है। अब इसे ये बोलता है कि देर आर 8 मेंबर इन द फैमिली विथ 2 मैरिड कपल्स, क्यू इज द फादर ऑफ पी। भाई क्यू पिता है, देखो वो क्या बोलता है कि क्यू जो है वो पापा जी है। किसके पापा जी है? पी के पापा जी है। ओ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ जे, ओ जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी? जे की ग्रैंड डॉटर है। भाई जे की ग्रैंड डॉटर है, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके मैंने 2 फिगर्स बना ली अलग अलग। अभी तक तो ये बना है। जेड इज सिस्टर ऑफ टी हु इज फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। जेड क्या है? सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? टी की सिस्टर है। जेड क्या है? बहन है टी की, ठीक है। और टी क्या है? हु इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। टी पापा जी है, 2 बच्चों के पापा जी है, यानी कि टी जो है वो फादर है। अब भाई इसके जो 2 बच्चे हैं वो कहाँ से आ गए? शादी हो रखी होगी ना इसकी, ठीक है। उसमें से बोल रखा है 2 मैरिड कपल है, तो एक मैरिड कपल तो यही हो जाएगा, समझ में आया? तभी तो बच्चे हुए इसके। चलिए, एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। एम क्या है? सिस्टर इन लॉ है एस की। एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है एस की। एस हु इज द अनमैरिड फीमेल। देर आर मोर देन टू मेल्स। 2 से ज्यादा मेल्स है, यानी कि 3 मेल्स है या 4 मेल्स है, लेकिन 2 से ज्यादा मेल्स है, ये बात उसने बोली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उसने और क्या क्या बोला है? बस सर मेरे हिसाब से हमें बिठा देना चाहिए। कहाँ से बिठाएंगे लेकिन हम लोग यार? सर ये तो क्यू एक लड़का है और पी एक लड़की है, मतलब क्यू का एक बेटा है। कैसे बिठाएंगे सर? 2 शादीशुदा भी करवाने हैं, कैसे करते हैं फिर? एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। एस हु इज द अनमैरिड। एम सिस्टर इन लॉ है एस की। एस हु इज अनमैरिड। सर आई थिंक सर इसको बिठाया जाए। सर इसको बिठाया जाए। सर यहां पे डाल दो जे को, यहां पे डाल दो सर जे को। मान लिया कि जे यहां पे आ गया। सर जे की फर्स्ट जनरेशन, ये देखो फर्स्ट सेकंड, और सर ये थर्ड जनरेशन हो जाएगी। सर हो सकता है किसी का बच्चा हो, ये ओ लड़की हो, ठीक है। सर यहाँ पे एक तरीके से क्यू को डाल दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए इसको यहाँ पे क्यू को डाल दो। क्यू यहाँ पे डाल दिया, अब क्यू का बच्चा हो जाएगा ये ओ, ठीक है। क्यू का बच्चा ओ भी हो जाएगा और पी भी हो जाएगा, फिर 2 बच्चे हो जाएंगे पी, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं अभी के लिए। और वो बोलता है एम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एस। भाई अब इसकी शादी तो हो रखी होगी। अब देखो सर, आप ध्यान से देखें, 2 मैरिड कपल हो गए, और एम जो है वो सिस्टर इन लॉ है एस की, और एस जो है हु इज अनमैरिड फीमेल। सर एस को यहां पे डाल देते हैं जो कि अनमैरिड फीमेल है, और ये जो एम है वो एस की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। सर अभी तक बिल्कुल क्वेश्चन सही जा रहा है। कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदे हो गए सर। उसने भी हमें 8 ही बोल रखा है। लो सर, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी फ्रेंड्स, और उसने बोला तो 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल बना दिए। देर आर मोर देन 2 मेल्स, 2 से ज्यादा आदमी भी है, 1 2। सर बाकी तो लड़कियां दिखाई दे रही है, यानी कि ये लड़का होगा सर। खत्म कहानी। सर ये क्वेश्चन बन चुका है, ये क्वेश्चन सर हमारा बन चुका है, बिल्कुल सही। ठीक है फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर द कपल। कौन से कपल्स हैं सर इसमें से? टी जे और क्यू एम, टी जे और क्यू एम। सर ये बैठा टी जे। आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है जे इज रिलेटेड टू एम। जे क्या लगता है एम के लिए? सर जे क्या लगता है? जे क्या लगता है एम के लिए? सर जे भाई साहब लगते हैं सासू माँ। देखो एम की सासू माँ क्या बोलते हैं, अरे मदर इन लॉ। यस, मदर इन लॉ लगती है। ये लो टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लो जी ये क्वेश्चन आ गया। कोडिंग डिकोडिंग एक क्वेश्चन तो आता है मिसलेनियस का, इसको भी देख लेते हैं। मिनिस्टर लिखा हुआ है, मिनिस्टर के बाद यहां पे लिखा है JF
KFPQBO। सर R होता है 18 पे, P होता है सर 15 पे। सर मेरे हिसाब से तो अगर हम स्ट्रेट देखते तो -3 हो गया। सर M होता है 13 पे, J होता है सर 10 पे। सर हमने अगर स्ट्रेट देखा तो माइनस का 3 हो गया। सर I होता है 9 पे, सर F होता है 6 पे। सर स्ट्रेट देखा तो -3 हो गया। सर बस हमें समझ में आ गया, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पे आपसे पूछा है इंग्लिश, E होता है 5 पे और 5 में से -3 करवाया तो सर बचता है 2 और 2 पे होता है सर B। सर B तो सभी में लिखा हुआ है। उसके बाद सर यहाँ पे K लिखा हुआ है। N होता है 14 पे, 14 में से 3 हटाया तो बचता है सर 11, है ना फ्रेंड्स। क्या बचता है? 11 बचता है। सर यहाँ पे डाल दीजिए 11 और 11 पे कौन होता है? K होता है। सर BK हो जाएगा। सर ये ऑप्शन हट चुका है। सर अगले में लिखा DID। G होता है 7 पे, 7 में से 3 हटाया तो सर यहाँ पे बच जाएगा क्या? 4 बच जाएगा, 4 पे होता है D। सर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। सर आगे वाला ये पॉइंट हट गया देखो। फिर आगे लिखा IF, आगे लिखा IF। सर यहाँ वाला देखो सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट में इधर लिखा E, इधर लिखा P। सेकंड लास्ट को देखते हैं S। S होता है 19 पे, 19 में से 3 गया तो बचता है सर 16 और 16 पे कौन होता है फ्रेंड्स? 16 पे होता है P। तो 16 पे अगर P होता है तो सर ये बन जाएगा अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अरे यस और नो आ गया ना? चलिए फ्रेंड्स भाई देख लो, आपका पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवा दिया हमने। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, नहीं यार अभी भी 33 तक है। चलो फ्रेंड इसको भी देख लेते हैं। राम स्टार्टेड फॉलोइंग फ्रॉम हिज होम टुवर्ड्स ईस्ट। सर यहाँ से राम चलना स्टार्ट करता है ईस्ट की तरफ। पहले वो चलता है 900 मीटर, रीच पॉइंट E। कहाँ पे पहुंच जाता है? E पॉइंट पे पहुंच जाता है। कहाँ से चलता है? अपने घर से चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। देन ही टर्न टुवर्ड हिज लेफ्ट एंड वॉक 1000। लेफ्ट में मुड़ता है, 1000 चलता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर वो कहता है टू रीच पॉइंट D। फिर कहाँ पे पहुंच जाता है? D पे पहुंच जाता है। आफ्टर दैट ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 1300 मीटर। राइट में मुड़ता है, 1300 चलता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? कहाँ पे पहुंचता है? N पे पहुंचता है। देन ही टर्न टुवर्ड्स वेस्ट अगेन एंड वॉकड 800 मीटर टू रीच Q। सर वो वापस इधर की ओर आता है, वेस्ट की तरफ, और कितना चलता है? 800 मीटर चलता है। फ्रेंड्स अगर कोई बंदा पीछे की तरफ आ रहा है 800 मीटर तो सर ये पॉइंट हो जाएगा 800 और 800 और 500 होता है 1300। सर यहाँ से 1300 को उड़ा दो क्योंकि हमने इसको सर ब्रेक कर दिया है। सर हमने इसको ब्रेक कर दिया है, पीछे की तरफ आ गया एक बंदा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर वो कहता है क्या? Q पे पहुंच गया। सर इस पॉइंट को वो बोलता है Q, विच इज इन द ईस्ट ऑफ D। हाँ तो ईस्ट में तो है D के, सही है। विच इज इन द ईस्ट ऑफ D। आफ्टर दैट ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट फॉर 500 मीटर। सर राइट साइड में मुड़ता है, 500 मीटर चलता है एंड रीच पॉइंट S। सर S पे आ जाता है। ठीक है। फाइनली टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 800 मीटर टू रीच द जिम। सर लेफ्ट में मुड़ता है, 800 मीटर चलता है। सर यहाँ तक हो जाएगा 500, ये देखो ये रहा। उसके बाद सर 300 मीटर और, तो सर ये हो गया 800 मीटर और सर यहाँ पे वो पहुँच गया है जिम पे। ओके सर, अगर ये 300 मीटर है तो सर इसको भी ब्रेक कर दो ना, ये 300 हो जाएगा सर, ये 600 हो जाएगा। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यस और नो? क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स आपका। आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना 31 से 33 तक वो सारे खत्म हो जाएंगे अब आराम से। व्हाट इज दी, देखो उसने क्या बोला आपसे, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन ऑफ राम एंड पॉइंट Q। इनिशियल पोजीशन ये रही और Q के बीच का टोटल डिस्टेंस, टोटल बोला है, शॉर्टेस्ट नहीं बोला। तो सर ये हो गया 900, 1000, 1900 होता है 1900, 1900 और 500 होता है 1900 और 500 होता है 1900 और 500 होता है 2400। सर अपना आंसर हो जाएगा 2400 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट N विद रिस्पेक्ट टू जिम। भाई जिम से बताना है सर, जिम से बताना है N की पोजीशन। सर जिम ये रहा, N ये रहा, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, तो सर साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये आप देख लेना, टोटल डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, जो भी देख लेना यार, आप खुद चेक कर लेना इसको, आप आराम से बता दोगे। ठीक है फ्रेंड्स। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला, अरे भाई 34 से 35 भी क्या है अपना आंसर, मतलब सर एक डायरेक्शन बनानी है, डायरेक्शन बनाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ऋतु स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30। सर पहले वो जाती है इधर की तरफ, 30 चलती है टू रीच पॉइंट S, S पे पहुंच गई। ठीक है। नाउ शी मूव टुवर्ड्स साउथ एंड रीच Q।
सर नीचे जाती है, क्यू पे पहुंच जाती है आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 25, आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर चलने के बाद क्यू पे पहुंच जाती है। ठीक है, यहां तक हो गया। देन शी टूक अ राइट टर्न एंड रीच वी, सर राइट में मुड़ती है, वी के लिए जाती है आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 40, लेकिन आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 40 सर यहां तक हो जाएगा 30, ठीक है फ्रेंड्स, और यहां तक हो जाएगा 10, तभी तो 40 हो गई। कहां पे पहुंच चुकी है, वी पे पहुंच चुकी है। ठीक है, फाइनली शी टूक अ 2 consecutive लेफ्ट टर्न एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 and 20 रेस्पेक्टिवली। 2 लेफ्ट टर्न लेती है सर, वो 2 consecutive लेफ्ट टर्न लेती है सर। एक इधर लेफ्ट टर्न लिया, कितना चली, कवर 10 और 20, सर पहले 10 चली है, फिर से चली है सर 20, तो सर यहाँ तक हो गया 10, सर यहाँ तक हो गया 10, सर जैसे ये 10 हुआ ना तो सर यहाँ पे भी ये हो जाएगा 10, सर ये हो जाएगा 20, सर यहाँ पे भी हो जाएगा 10 और सर ये हो जाएगा 20। सर ये 30 को हटा दो ना, अब इस 30 की क्या ज़रूरत थी सर, ब्रेक कर दिया ना इसको मैंने, स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट है ना। सर यहाँ पे पहुँच चुकी है वो, कहाँ पे, एम पे पहुँच चुकी है। सर इस पॉइंट को कहाँ पे बोल दो आप, एम बोल दो। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम। अब सर ओ और एम के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ किधर बैठा है यार, ओ किधर बैठा है, हम ओ को छोड़ के भी आ गए क्या। ओ भाई साहब कौन है, एस पे पहुंची थी वो, ये एस है भाई, ये तो एस है। उसके बाद सर शी मूव टूवर्ड्स द साउथ एंड रीच पॉइंट ओ। अच्छा मैंने क्यू बना दिया यार, ये ओ है। अच्छा फ्रेंड्स ये मैंने क्यू बना दिया, ये ओ है भाई। ठीक है, क्यू तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, अब वो बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ओ और एम के बीच का। सर ये रहा ओ, ये रहा एम, सर ये वो पूछ रही है आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर बन गया। सर ये 20 है, सर ये 10 है, सर 20 का स्क्वायर और सर 10 का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ, अब मैं क्या लगा रहा हूँ, पाइथागोरस। सर 20 का स्क्वायर होता है 400, सर 10 का स्क्वायर होता है 100, सर दोनों को मिला दिया, ये बन गया √500। ठीक है, अब इसको सर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 अलग और 100 अलग। ठीक है, लिख सकते हैं। अब ये 100 तो होता है 10 का परफेक्ट स्क्वायर, सर 10 को रख दीजिए बाहर और सर 5 को रख दीजिए अंदर पिंजरे में, तो अपना आंसर हो जाएगा 10√5। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया सभी को। मुझे लगता है हर एक चीज़ सभी को समझ में आ गई है। एम इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऋतु की स्टार्टिंग पोजीशन। ऋतु की स्टार्टिंग पॉइंट से एम बताना था, ऋतु के स्टार्टिंग पॉइंट से एम बताना था। सर ऋतु कहाँ पे बैठी है पहले ये बताओ, ऋतु के स्टार्टिंग पॉइंट से एम बताना है। सर एम बैठा इधर, सर ये होता है साउथ, सर ये होता है ईस्ट, सर ये बैठी है साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट हो जाएगा अपना आंसर। टिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए पर और आगे की ओर बढ़ जाइए। सर आगे आपके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है फ्रेंड्स, हमारा बैंक का बैच और एसएससी का बैच कॉम्बो पैक आपके लिए हम लोगों ने स्टैब्लिश बना दिया, लॉन्च कर दिया है फ्रेंड्स। और ये जो एडमिशन्स की क्लोजिंग डेट रखी गई है ना, वो 26 मई रखी गई है फ्रेंड्स। आपके पास अभी भी मौका है, आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये बैच जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन पहले ही, आप इसको एनरोल कर लीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ है, बेस्ट है ये आपके लिए। ठीक है, और इसमें लाइव क्लासेस चलेगी 4 बजे हर दोपहर। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली बैंक का भी एक बैच है, बैंक का भी एक बैच है। ये सब हमारे बैच 3 है भाई, हमारे बैच 1 और बैच 2 अपनी अभी चल ही रही है और ये बैच 3 हमने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 31 मई तक की है लास्ट डेट और आपको जाना स्टडी IQ की साइट पर और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, क्या लगाना है फ्रेंड्स, क्या लगाना है, कूपन कोड लगाना सागर लाइव। जी हाँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए जिससे कि आपको आगे की कुछ भी अपडेट्स होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, रीजनिंग बाय सागर दुआ सर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच क्लास एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय, लव यू ऑल। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।